बच्चों, हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में गद्य खंड से भाग्य और पुरुषार्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसे जैनेंद्र कुमार ने लिखा है। ये पूरा पाठ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको इस तरह के और नए नए वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो पहले शुरू में देखिए, पाठ परिचय दिया गया है। प्रस्तुत निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। लेखक ने भाग्य और पुरुषार्थ पर अपने अत्यंत मौलिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत तत्व नहीं हैं, ये दोनों पारस्परिक रूप से सहवर्ती हैं। लेखक ने भाग्य को अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर का दूसरा नाम माना है, अतः विधाता की कृपा ही भाग्योदय है। पुरुषार्थ का अस्तित्व परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में है। लेखक का मत है कि विधाता की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य का कर्तापन का अहंकार नष्ट हो जाता है और उसका भाग्योदय हो जाता है। इस प्रकार पुरुष जब अहम से वियुक्त होता है तभी भाग्य से संयुक्त होता है। अब आपका नीचे पाठ शुरू होता है। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है कि मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को ये मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षातया अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम देता है। भाग्य को मैं इसी तरह मानता हूँ, वो तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतरयामी और सार्वकालिक रूप में हैं। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपनी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगति है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, ना अपने साथ ही ज़्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुंह को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने को ही चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते ये है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मड़राया करें। इस वासना से हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वो हमें भीतर तक विदीर्ण कर देता है। कुछ क्षण के लिए जैसे हमारी अहंता को शून्य कर डालता है। वो शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औसत से गलता नहीं। दुख ही भगवान का अमृत है। वो क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर हम उसमें भगवान की कृपा को पहचान लें। उस क्षण ये सरल होता है कि हम अपने से जुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में उदय उसका क्या होना है? उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आँखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्र के लिए हैं। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। दुनिया में हम देखते तो हैं, लोग हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्धि कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश को पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो ये दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में ये कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश ये होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वहाँ दिशाएं तक समाप्त है। विमुख और सम्मुख जैसा वहाँ कुछ संभव ही नहीं है। तब होता ये है कि ऐसे निष्फल प्रयत्न करने वालों को स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज़्यादा गिनने लग जाते हैं।
शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और उपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश ये दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूँ कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। तब उसके सहयोग ना मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा ना देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं ये सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता ना लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत ही नहीं है, सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से ये सहयोग छीड़ होता है, तब उसको पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वो है जो पुरुष को साप्रयास रखे, साथ ही संयुक्त भी रखे। ये जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए वे पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, ना क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम दिख पड़ता है, परंतु यह पुरुष के लिए संभव है कि वो आत्म विसर्जन में पराक्रम दिखाए। भाग्योदय शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज़ है और उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का ये मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच ही इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए, तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता, क्योंकि क्षण और प्रतिक्षण हमें भाग्योदय का अनुभव होता है। भाग्य कहाँ से भाग्य यहाँ से वहाँ तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा या अथवा वासना नहीं रहती, उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं। अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, ना बंधन रह जाता है, मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है। इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्तृत ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वो उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्धि के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, चाहे फिर भी पैदा होते हों, लेकिन हमारी ये अहंता तो यहीं की यहीं रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मान ले और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दे। भाग्य को ना मानना इस तरह उस सब कुछ को ना मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वो नहीं कहलाएगा। अगर भाग्य के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे। उस स्वार्थ के जो चक्र में है वो भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे और चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वो राह देख रहे हैं वो तो उदित ही है, केवल उसकी पीठ उस तरफ है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वो भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना हैं और नानाविध हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति से वो रह रहकर थक जाता है और निवृत्ति चाहता है। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको द्वंद्व से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वो चाहता है कि अगले क्षण
विराग भाव से वो उसका विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं के से अंत में झुंझलाहट और छटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका सच्चा भाग्योदय कहलाएगा। अगर वो नत नम्र होकर भाग्य को सिरा खोलेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।